Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Department of Botany, Government Miragas College, Udaipur. Today we will study about a primitive family, Ranunculatae. Ranunculatae family is also known as buttercup family या इसको crowfoot family भी कहते हैं. बटरकप इसलिए कहते हैं क्योंकि रेननकुलस में जो पेटल होता है वो राउंड शेप्ड का बटरकप टाइप होता है, थोड़ा सा कॉनकेव. और ये क्रोज फूट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी लीफ का जो शेप है वो क्रो के फूट जैसा होता है कई जनरा या कई स्पीशीज़ में. बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में यदि देखा जाए तो बेंथम एंड हुकर ने भी डाइकॉट क्लास की शुरुआत रेनेल्स ऑर्डर से करी थी. उन्होंने पॉलीपेटली में सीरीज थैलेमीफ्लोरी में रेनेल्स को सबसे पहले प्लेस किया था, जिसमें रेननकुलेसी और फैमिलीज के साथ थी. एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यदि देखा जाए तो रेननकुलेल्स ऑर्डर बनाया गया जिसको यूडाइकॉट्स क्लैड के तहत रखा गया. इस फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करें तो 50 जनरा और लगभग 2000 स्पीशीज़ हैं. इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 150 जनरा. चीफली नॉर्थ टेम्परेट रीजन की है ये. वैसे सब जगह पाई जाती है लेकिन ज़्यादा डाइवर्सिटी इसकी नॉर्थ टेम्परेट रीजन में मिलती है. इवन आर्कटिक और एल्पाइन रीजन में भी ये कुछ स्पीशीज़ द्वारा रिप्रेजेंट होती है. ट्रॉपिक्स में यदि पाई भी जाएगी है तो हाई एलिवेशन पर पाई जाएगी. रेननकुलस की कुछ स्पीशीज़ जो हैं जैसे एक्विटिलिस, ये एक्वेटिक हैं, जल के अंदर पाई जाती हैं. अब इस फैमिली में हम हैबिट की बात करते हैं. मोस्टली हर्ब्स हैं, एनुअल से पेरेनियल. पेरेनेट यदि करते हैं वो पेरेनियल होते हैं, तो जैसे हेलिबोरस जीनस में वो राइजोम द्वारा पेरेनेट करते हैं. और रेननकुलस की कुछ स्पीशीज़ जैसे रेननकुलस फिकेरिया या एकोनाइटम. रेननकुलस फिकेरिया का ये फोटो आप देखिए, ट्यूबरस रूट्स का क्लस्टर है, ट्यूबरस रूट्स का इसमें. तो इनमें ये पेरेनेट करता है ट्यूबरस रूट्स द्वारा. इस फैमिली में क्लाइंबर्स आर ऑल्सो देयर, जैसे क्लीमेटिस. क्लीमेटिस में आप देखिए वायरी पिटियोल है जो सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट दे सकता है प्लांट को. और एक और जीनस है नर्मेलिया, उसकी स्पीशीज़ में भी टू ये हैं लीफलेट्स, लेकिन ऊपर के जो लीफलेट्स हैं वो मॉडिफाई हो गए हैं एक प्रकार के ट्वाइनर स्ट्रक्चर में. हैबिट की यदि बात करें तो कभी कभी इसमें श्रब या ट्रीज भी पाए जाते हैं, जैसे पेओनिया. पेओनिया को पहले अलग फैमिली में रखा गया था बीच में, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी करके इसको वापस से इसी फैमिली में प्लेस कर दिया गया. नाउ वी कम टू इन्फ्लोरेसेंस. रेननकुलेसी फैमिली में लीव्स को देखें तो एक्सटिपुलेट लीव्स हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है इसकी. ऑल्टरनेट होती हैं मोस्टली. लीफ बेस शीथ वाला होता है, जैसे रेननकुलस में आप देख लीजिए ये शीथ लीफ बेस वाली लीफ है. इसकी जो ब्लेड है वो पामेटली लोब्ड से लेके कंपाउंड तक होती है. ये देखिए आप, पामेटली लोब्ड है, लेकिन यदि ये जो लोब है ये मिडरिप तक कट जाए तो ये पामेटली कंपाउंड लीफ बन जाएगी. ये जो लोब है ये अगर अंदर पहुंच जाता है धीरे धीरे तो ये फिर कंपाउंड लीफ हो जाएगी. लेकिन क्लीमेटिस में ओपोजिट और पिन्नेट लीफ मिलती है. इसको हम अभी प्रैक्टिकल में भी देखेंगे. हीट्रोफिली भी इम्पॉर्टेंट इस फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक है इसका. रेननकुलस एक्विटिलिस जो जलीय है उसमें अंदर जो पत्तियां हैं वो कटी फटी होती हैं. अब इन्फ्लोरेसेंस वेरिड है. मोस्टली हमें इसमें साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा, जैसे रेननकुलस में हम इस साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को देख सकते हैं. ये सेंट्रल फ्लावर है, फर्स्ट फ्लावर. ये सेकंड नंबर के फ्लावर्स हैं, ये दोनों थर्ड नंबर के फ्लावर्स हैं. लेकिन इस फैमिली में सॉलिटरी फ्लावर्स भी पाए जाते हैं, जैसे सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर हमें एनीमोन में मिलेगा. इसी प्रकार सॉलिटरी टर्मिनल फ्लावर हमें नाइजिला और दूसरे टेक्सा में भी मिलता है. लेकिन इनमें जो टर्मिनल जो फ्लावर है दैट इज़ फॉलोड बाय एक्सिलरी बड्स,
वो एक्रोपीटल सक्सेशन में अग्राभिसारी क्रम में जमी हुई होती हैं। लेकिन इस फैमिली में हमें रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस भी मिलता है। कुल मिलाकर हम देखें तो इस फैमिली में वेरिएशन बहुत पाया जाता है। रेसीम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस हमें डेल्फिनियम, जिसको लार्कस्पर कहते हैं, बहुत सुंदर प्लांट है, और एकोनाइटम, जिसको मॉन्क्स हुड कहते हैं, इसमें पाया जाता है। पेनिकल प्रकार का यानी ब्रांच्ड रेसीम पाया जाएगा थैलिक्ट्रम जीनस में। अब फ्लावर्स ब्रैक्टिएट हैं, ब्रैक्टियोल्स भी कभी कभी हैं इसमें। स्पाइरल अरेंजमेंट है, लेकिन कई बार स्पाइरोसाइक्लिक अरेंजमेंट भी मिलता है, यानी कि कुछ वर्ल चक्रीय हैं और कुछ वर्ल सर्पिल क्रम में जमी हुई हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन हमें थैलिक्ट्रम डायोइकम में यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलेगा। रिसेप्टेकल कॉन्वेक्स होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर है और ग्रेटली इलोंगेटेड है मायोसोरस में। मायोसोरस का हम थैलेमस, ये देखिए आप, मायोसोरस में इलोंगेटेड थैलेमस, जिसके ऊपर एपोकार्पस कंडीशन में कार्पल्स लगे हुए हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, लेकिन कभी कभी जाइगोमॉर्फिक भी मिलता है, जैसे कि डेल्फिनियम और एकोनाइटम में। इसके फ्लोरल डायग्राम्स को हम देखेंगे। अब कैलिक्स और कोरोला की बात करते हैं। कैलिक्स और कोरोला को एक साथ लिया गया है, क्योंकि ट्रू कैलिक्स और कोरोला हमें मिलेंगे रेननकुलस में। उसके अलावा यदि दो वर्ल मिलती भी हैं तो वो पेरियंथ कहलाती हैं, क्योंकि वो एक ही प्रकार की होती हैं, पेटल जैसी होते हैं सारे, इसलिए पेटलॉइड कहेंगे। पॉकेट नेक्ट्री पाई जाती है बेस में रेननकुलस के। इस पॉकेट नेक्ट्री को भी देखा जा सकता है। ये आप देखिए, ये पॉकेट नेक्ट्री है, ये रेननकुलस का पेटल, और इसमें नीचे की तरफ नेक्ट्री मिलती है जो पॉकेट शेप की नेक्ट्री है, बेसल पोर्शन में मिलती है ये, और अंदर की सरफेस पर। चलिए, अब एकोनाइटम और डेल्फिनियम में स्पर्स पाए जाते हैं। क्लीमेटिस में 4 सफ़ेद पीपल्स हैं। वेलवेट प्रकार का एस्टिवेशन है, लेकिन इस फैमिली में मोस्टली एस्टिवेशन हमें इम्ब्रिकेट कुनकुंशल प्रकार का मिलता है। हनी लीव्स वो भी इस फैमिली में पाई जाती हैं। हेलिबोरस में ये होती हैं ट्यूबुलर प्रकार की, और दूसरे नाइजिला में भी पाई जाती हैं। ये आप देखिए, नाइजिला की हनी लीव्स हैं ये 8, और ये हनी लीव्स हैं हेलिबोरस की, अनगिनत हनी लीव्स हैं इसमें। पेटल्स जो हैं ये हनी लीव्स हैं अंदर, जो कि पेटल है दरअसल। पेटल मॉडिफाई हो गया है, क्योंकि बाहर का जो टीपल है वो सेपल है। अब एंड्रोशियम की बात करें तो ये बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। इनडेफिनेट नंबर ऑफ स्टेमन्स आर देयर, और फ्री स्टेमन्स और स्पाइरली अरेंज्ड, इसीलिए इसको डिस्टिंग्विशिंग फीचर कहते हैं हम इसका। कई बार ये रेडियल रोज बनाता है, जैसे नाइजिला में 8 हनी लीव्स के अगेंस्ट ये 8 रेडियल रोज बना रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये 8 रेडियल रोज हैं यहाँ पर, जो हनी लीव्स के ऑपोजिट हैं। आप उसके अलावा डेल्फिनियम और एक्विलीजिया में भी देख सकते हैं। डेल्फिनियम में आप ये देखिए, डेल्फिनियम में 8 रोज बनाई हैं, और एक्विलीजिया में 10 रोज हैं, जो कि इसके पेटल के ऑल्टरनेट भी हैं 5, और 5 पेटल के अपोजिट भी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर हम इसको कह सकते हैं, कि जो एंथर्स हैं वो एक्सट्रोड्स होते हैं, यानी बाहर की तरफ खुलते हैं। उनकी जो स्लिट होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, वो बाहर की तरफ होती है, यानी पॉलन ग्रेन्स जब गिरेंगे, फटने पर डाइस होंगे, तो वो बाहर की तरफ होंगे। तो ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस फैमिली का। गाइनेशियम में एपोकार्पस कंडीशन होती है, कई संख्या होती है कार्पल्स की, लेकिन हमें संख्या 1 भी मिलती है इसमें। फ्री होते हैं, यानी एपोकार्पस कंडीशन में गाइनेशियम होते हैं। हम इनको ये देख सकते हैं, जैसे कि ये जो रेननकुलस है, रेननकुलस में
जैसे इसमें स्पाइरल अरेंजमेंट है, हम बाहर से चलेंगे, बाहर से होते हुए हम अंदर जाएंगे, स्टेमन्स के साथ कंटिन्यू करेंगे गाइनेशियम और वो अंदर तक पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से एपोकार्पस कंडीशन में कई कार्पल्स होते हैं, ना केवल रैननकुलस में बल्कि चाहे क्लीमेटिस देखें तो क्लीमेटिस में भी इसी प्रकार से हम स्पाइरली अंदर चलते हैं। इसके जो स्टेमन्स हैं उनको मैंने पूरा नहीं बनाया है, लेकिन आप ये देखिए, ये ग्रीन कलर में जो बताए हैं ये इसके कार्पल्स हैं जो कि एपोकार्पस हैं। तो ज़्यादातर कंडीशन ऐसी मिलती है एपोकार्पस कंडीशन, न्यूमरस या सेवरल कहना चाहिए कि कार्पल्स, लेकिन इनकी संख्या एक भी मिलती है जैसे डेल्फिनियम और एक्विलीजिया में। सिंगल कार्पल है ये, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सेप्शन ऐसा है नाइजिला का जिसमें कि कार्पल की संख्या 4 से 8 तक है और सिन कार्पस है। तो नाइजिला इज एन एक्सेप्शन जहां सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है और एक्साइल प्लेसेंटेशन इज देयर। हम यदि आगे देखते हैं इसका प्लेसेंटेशन, तो प्लेसेंटेशन जैसे कि हमें बेसल दिखाई दिया था रैननकुलस में, मार्जिनल प्रकार पाया जाता है डेल्फिनियम और एक्विलीजिया में। तो यदि एपोकार्पस कंडीशन है या सिंगल कार्पल है तो या तो हमें मिलेगा मार्जिनल वाला या हमें मिलेगा बेसल वाला, लेकिन पेंडुलस प्रकार का प्लेसेंटेशन भी मिलता है थैलेक्ट्रम और एनीमोन में। और एनीमोन में तो हमें एबॉर्टिव प्रकार के ओव्यूल्स भी दिखाई देते हैं। एक ये देखिए आप, इट इज़ हैंगिंग टॉप से, और ये एबॉर्टिव ओव्यूल्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि जो पेंडुलस प्लेसेंटेशन है वो डिराइव्ड प्रकार का प्लेसेंटेशन है। हो सकता है कि ये मार्जिन से डिराइव हुआ हो। यदि सिंगल कार्पल है तो ये मोनोकार्पलरी कंडीशन है तो ये मार्जिनल से डिराइव हुआ होगा। तो बेसल और पेंडुलस प्लेसेंटेशन डिराइव्ड प्रकार के प्लेसेंटेशंस हैं। स्टाइल हुक्ड है जैसे रैननकुलस में, ये हम देख सकते हैं, और लॉन्ग प्लूमोज होती है क्लीमेटिस और नर्वेलिया में। अब फ्रूटोसीड में क्योंकि एपोकार्पस कंडीशन है, सेवरल कार्पल्स आर देयर, तो इटैरियो मिलता है या तो एकीन्स का या इटैरियो मिलता है फॉलिकल्स का जिनमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा। और नाइजिला में क्योंकि सिनकार्पस कंडीशन है तो सेप्टिसिडल कैप्सूल मिलेगा। सीड एंडोस्पर्मिक है। पॉलिनेशन जब गॉडी फ्लावर्स हैं तो नेचुरली इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होगा। नेक्टर इज ऑल्सो देयर इन दिस फैमिली। अब हम कुछ जो ये हैं ये देख लेते हैं, बस बंद। क्लीमेटिस का ट्विग है, इसमें आप ओपोजिट लीफ को देख सकते हैं। ऑपोजिट लीव्स की बात करी हमने, ये देखिए आप, ये 2 ऑपोजिट लीव्स हैं, ये 2 ऑपोजिट लीव्स हैं इसमें, और लीव्स पिनेटली कंपाउंड हैं। ये इसमें हम बहुत आराम से डाइकेजियल साइन देख सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट फ्लावर है, ये सेकंड नंबर के फ्लावर है और ये थर्ड नंबर के फ्लावर्स हैं। तो डाइकेजियल साइन हो गया, लीफ हो गई इसकी। उसके बाद अगर इसका फ्लावर देखा जाए तो इस फ्लावर में हमने बात करी थी अभी 4 टिपल्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप 4 टिपल्स हैं और अंदर न्यूमरस स्टेमन्स हैं, ये देखिए आप। और इन स्टेमन्स के अंदर यदि देखेंगे तो जो हमें एपोकार्पस कार्पल्स दिखेंगे, उन कार्पल्स के साथ आप ये देखिए इसमें ये हेयरी प्रकार की स्टाइल दिखाई दे रही है हमें, स्टाइल और स्टिग्मा, ये हेयरी फेदर लाइक। और ये जो है डिस्पर्सल मैकेनिज्म में फ्रूट के काम आता है। आप ये और देख सकते हैं थैलेमस के ऊपर लगा हुआ है, ये मैंने अलग अलग कर दिए हैं। तो इसमें ओवरी के साथ में ये स्टाइल और स्टिग्मा। हम गूगल से कुछ फोटोग्राफ्स देख लेते हैं
जैसे रेननकुलस जिसको हम बटर कप कहते हैं, इसके पेटल्स को आप देखिए, पेटल्स का जो शेप है वो राउंड शेप्ड है और थोड़ा सा कॉन्केव है, जैसे कि बटर रख दिया गया हो, इसमें रख दिया जाए। नाइजिल्ला जिसको हम कलौंजी कहते हैं, कलौंजी जो हम मसालों के रूप में यूज़ करते हैं, इसमें देखिए न्यूमरस स्टेमन्स दिखाई दे रहे हैं और हनी लीव्स भी हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। ये थोड़ी सी ग्रीनिश जो अंदर चमक रही हैं वो हनी लीव्स हैं, बाहर टीपल्स हैं। इसी प्रकार ये डेल्फिनियम जिसको लार्क स्पर कहते हैं, इसमें देखिए आप फ्लावर के साथ स्पर दिखाई दे रहा है, एक जैसे कि टेल हो, पूंछ हो, ये देखिए आप, ये लार्क स्पर है डेल्फिनियम जो गार्डन्स में लगाया जाता है। और ये एक्विलीजिया है। एक्विलीजिया में स्पर की संख्या कुछ स्पीशीज़ में 5 होती है। ये एक्विलीजिया के 5 स्पर बहुत आराम से दिखाई पड़ रहे हैं। इसी प्रकार कुछ फोटोग्राफ्स हम और देख लेते हैं। जैसे ये थैलिक्ट्रम डायोइकम की हम बात कर रहे थे, जिसमें कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं, ये मेल फ्लावर्स हैं। आप देखिए कि न्यूमरस स्टेमन्स आर देयर, जो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। क्लीमेटिस का ये फेदरी स्टाइल को बताने वाला फोटो है। ये इसके डिस्पर्सल मैकेनिज्म में भी काम में आता है, यानी हवा द्वारा इसमें फ्रूट का डिस्पर्सल होता है। देन एकोनाइटम जिसको हम कहते हैं मॉन्क्स हुड, आप इसका फोटो देखिए, इसका शेप देखिए, हुड की तरह है, मॉन्क्स हुड कहलाता है ये इसीलिए है। और रेननकुलस की ये स्पीशीज़ है एक्विटिलिस, जिसमें जो अंदर डूबी हुई पत्तियां हैं वो कितनी ज़्यादा कटी फटी हैं। इसको वाइट बटर कप भी कहते हैं, क्योंकि फूल जो है इसका, इसके जो पेटल्स हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं। एज फार एज फाइलोजेनेटिक consideration of the family is concerned, the family shows many primitive characters। जैसे कुछ टैक्सा में आपको स्कैटर्ड बंडल्स मिल जाएंगे स्टेम में, स्पाइरल अरेंजमेंट बहुत कॉमन है फ्लोरल पार्ट्स का, एक्टिनोमॉर्फी, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, पॉलीफिलस यानी कई मतलब न्यूमरस स्टेमन्स एंड मैनी कार्पल्स आर देयर। तो एपोकार्पस कंडीशन है, एक्सट्रोस प्रकार के एंथर्स हैं, इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन, फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स, स्मॉल एम्ब्रियो, ये सभी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। हालांकि कुछ टेक्सा ऐसे हैं जो एडवांसमेंट शो करते हैं, इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, जैसे एनिमोन में हमें पेंडुलस प्लेसेंटेशन के साथ एबॉर्टिव ओव्यूल्स मिलेंगे, ये इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। थैलिक्ट्रम में हमें बाइसेक्सुअल की जगह यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलेंगे। नाइजिल्ला में एपोकार्पी की जगह हमें सिनकार्पी मिलेगी। तो इस प्रकार बहुत वेरिएशन इस फैमिली में मिलता है। इतना ज़्यादा वेरिएशन इसमें देखा जा सकता है कि जैसे हाइड्रास्टिस और एक ग्लॉसीडियम जो जीनस है, उनको तख्ताजन ने 1997 में अलग अलग फैमिलीज़ में प्लेस कर दिया था, हाइड्रास्टिसी और फैमिलीज़ बना दी थी। लेकिन बाद में जब इनकी मॉलिक्यूलर स्टडीज़ हुई, ख़ास तौर पर जैसे इनके क्लोरोप्लास्ट की डीएनए की स्टडी हुई, तो थैलिक्ट्रॉइडी सब फैमिली जो रेननकुलेसी की है उसमें इनको प्लेस किया गया। इसी प्रकार पेओनिया जो जीनस है, पेओनिया को पहले एक अलग फैमिली पेओनियेसी बना दी गई थी, मोनोटिपिक फैमिली थी, केवल एक ही जीनस था उस फैमिली में, लेकिन बाद में इसको मॉलिक्यूलर डेटा के बेसिस पर इस फैमिली में ही प्लेस कर दिया गया। हाइड्रास्टिस यहाँ तक कि बर्बेरिडेसी के साथ कुछ कैरेक्टर्स शेयर करता है। बर्बेरिडेसी को एंसेस्ट्रल फैमिली माना जाता है रेननकुलेसी की। जैसे बर्बेरिडिन नाम का जो पदार्थ है, केमिकल है, वो भी इसमें पाया जाता है। तो रिसेंटली 5 सब फैमिलीज इस फैमिली में है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखें तो या तो इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जैसे हमने बात करी है रेननकुलस की स्पीशीज़ बटरकप बहुत सुंदर हैं, डेल्फिनियम एजेसिस जिसको लार्क्सपर कहा, एक्विलीजिया जो कोलम्बाइन कहलाता है, नाइजिल्ला जिसको कलौंजी कहते हैं, इसमें भी बहुत सुंदर फूल होते हैं, सुंदर प्लांट होता है, और क्लीमेटिस वर्जीनियाना जिसको कि ट्रैवलर्स जॉय भी कहा जाता है, वर्जिन प्लांट भी कहते हैं इसको। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इसकी है, जैसे एकोनाइटम की स्पीशीज से एकोनाइट नाम की ड्रग निकलती है जो गठिया में काम में आती है। एनिमोल पल्सेटिला से होम्योपैथिक मेडिसिन निकलती है जिसको पल्सेटिला कहते हैं। नाइजिला सेटाइवा जो है कलौंजी कहलाती है। कलौंजी भी ओवरऑल
हमारे शरीर को ठीक रखती है, स्टिमुलेंट भी है ये, कार्बोनेटिव डायूरेटिक है ये। सिमिसिफ्यूगा सिमोसा ड्राइड राइजोम जो है वो कॉलेरा में काम में आता है। और इस फैमिली में कई प्लांट्स ऐसे हैं जो हाईली टॉक्सिक भी होते हैं, जैसे एकोनाइटम सुंदर प्लांट है, लेकिन उसकी कुछ स्पीशीज़ बहुत ही, एक स्पीशीज़ से तो यदि मेडिसिन निकलती है तो दूसरी स्पीशीज़ इसकी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी पाई जाती है। तो कई पॉइजनस प्लांट्स भी हैं इस फैमिली के अंदर। आज इतना ही, थैंक्स।